आज की मैली चादर है सदियों से। मलिहा बेटा, इफ्तिखार आया, बुला रहा है तुम्हें। मुझे नहीं मिलना। गलत बात मत करो बेटा। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा उठो, चलो उठो मेरी बेटी। मैंने कहा है ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा किससे भी मिलने का। तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं जाकर उससे कह देती हूँ, वो मिलना नहीं चाहती। कहते क्या हुआ आंटी? उसने आने से इनकार कर दिया। आपने उसे मेरा बताया था? हाँ, बताया। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मगर मलिहा मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? मैं क्या कह सकती हूँ? आंटी, अगर सुगरा हमें वक्त पे धोखा नहीं देती तो आज केस की नौयत कुछ और होती। बेटा, आजकल तो किसी का पता ही नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा। सुगरा तो दूर की बात, हमें तो तुमने भी बहुत मायूस किया है। आंटी, ये आप कह रही हैं? मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। केस की नवेद तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन मैंने सुरैया बेगम को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा था, और इस बात की बहुत तकलीफ हुई हमें, और शायद इसी वजह से मलिहा भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। आप लोगों ने मेरी नीयत पर शक किया है? आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं इसे अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। हमने तो तुम पर अंधा इत्मीनान किया था। लेकिन आंटी, मुझे दुख इस बात का है कि मैं बेटा बनकर भी आपका एतमाद हासिल नहीं कर सका। तारी पुत्र, तुझे इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा।
मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी की कई बाजियां हार गया हूं। ओ नहीं यार, तू कोई बाजी नहीं यार। देख, तूने तारू देखी ना, तारू तराक, ये पता पानी में डुबकी क्यों मारते हैं? ऊपर आने के लिए। तो डुबकी मार के जितना नीचे जाते हैं ना, फिर उतना ही ऊपर आते हैं। मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं कदम कदम पर नाकामियों से दो चार हो रहा। मेरे दरवाजे पर आई खुशियां लौट रही। आप देखिए ना, जब भी मेरी और मलिया की शादी का वक्त करीब आने लगता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तुम्हारे मामा जी समझाते हैं कि ये जो जोड़े होते हैं ना, ये आसमानों पे बनते हैं। हो सकता है तुम्हारा जोड़ा जो आसमान पे किसी और कुड़ी के साथ बना हो। ना किया कर ऐसी बातें। तारी पहले बहुत दुखी है। ओ, मैं ये बात अपने कोलों थोड़ी कह रही हूँ, ये आप ही की कही हुई बात कह रही हूँ मैं। अच्छा, अब जा, चाय बना के ला। इफ्तिखार के सर में दर्द है, चल। ठीक है, मैं अभी अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। इफ्तिखार पुत्र, तू चीनी कितनी पीता है? अच्छा ठीक है, शन्नो को पता होएगा। शन्नो को मैं कहूंगी अपनी मर्जी की डाल दे। ठीक है, मैं अभी लेके आई। बड़ी मेहरबानी। देख पुत्र, तुझे क्या हुआ? अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर के लिए क्या पकाऊं। एक खाने को छड़ पकाने को, तू जल्दी से ना एक कप चाय का बना के दे। किसके लिए? इफ्तिखार के लिए। सही है। चीनी कौन सी डालेगी? कौन सी डालनी जो घर में पड़ी वही डालूंगी। चलिए, वो वाली नहीं, वो जो मैंने पहाड़ी बाबा नहीं था गांव से, और जो धमकी हुई चीनी मंगवाई है, वो डाल के देना। मैं नहीं डाल रही, उससे कोई असर नहीं होता। मैंने नहीं वो डालनी बस। पागल कहेंगी, क्यों नहीं डालेगी? तूने देखा नहीं, ये पहाड़ी बाबा की चीनी का ही कमाल है, जो इफ्तिखार में और मलिया में इतना फासला हो गया। बस सही है। तो एक काम करती हूँ ना, एक कप के अंदर ना सारी की सारी चीनी डाल देती हूँ, देखना कितना असर होगा। है हाय माँ, सदके अल्लाह तुझे अक्ल दे दे। ए आराम आराम से। वैसे अम्मा, अगर ये चीनी पिलाती रहूंगी तो मेरी शादी इफ्तिखार से होएगी ना? ना, पड़ोसन से। मैंने जो इतनी पढ़ाइयां और जादू टूने कराए हैं, वो पड़ोसन से ब्याह के लिए तो कराए। चलिए, अब तो मुझे बड़ी उम्मीद हो गई है कि तू ही इफ्तिखार की वोटी बनेगी। चल जल्दी कर, चाय बना। खाने पर बासुन, अदनान तुझे बहुत प्यारा लगता है ना? याद आता है? तुझे पता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए इतना बड़ा केस लड़ा, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? खुदा करे अदालत हमारे हक में फैसला दे दे, तेरी खुशी पूरी हो जाएगी। मेरा क्या है, मेरे पास तो वैसे भी नहीं आता। बासुन, बच्चे को फिर से संभाल लेगी या नहीं? बेगम साहब, हमारा तो काम ही संभालना है। काम के अलावा तेरी ख्वाहिश भी तो है। और सुना, बच्चा भी तुझे बहुत याद करता है। एक बात और कान खोल के सुन ले, अदालत में तूने जो कुछ कहा है उसमें तेरी मर्जी शामिल थी, ठीक है नहीं? जवाब दे मेरी बात का। जी। परेशान क्यों हो रही? बात सुन, जिस दिन मेरा पोता घर आया उस दिन तेरी तनख्वाह भी डबल और साथ इनाम भी मिलेगा। क्या पसंद है तुझे? बेगम साहबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ तेरी पसंद, सोने के झुमके दूंगी। सोने के झुमके दूंगी, जहर दूंगी।
मलिहा, मुझसे ऐसा क्या कसूर हो गया है कि तुम मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेती हो? मैं तुमसे मिलने रात में घर भी आया था, लेकिन तुमने मिलने से साफ इनकार कर दिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। दिल को क्यों इल्जाम देती हो? ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे बदगुमान हो गई हो, मुझ पर शक करने लगी हो? इफ्तिखार, मैं तुमसे किसी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। तुम्हें बात करनी पड़ेगी मलिहा। मैं सिर्फ तुम्हारा वकील नहीं हूं, तुम्हारा मंगेतर भी हूं। और मेरा और तुम्हारा रिश्ता मोहब्बत का, खुलूस का, प्यार का और एतमाद का है, और तुम उसे प्लीज प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता। तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। देखो मलिहा, अगर तुम्हें शक है कि मैं सुरैया बेगम से मिल गया हूं, तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम जिसकी कहो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारी कसमों की जरूरत नहीं है। प्लीज मलिहा, बात को समझने की कोशिश करो। मेरे और तुम्हारे दरमियान शकू को शुबहात हमारे दुश्मन पैदा कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। लेकिन तुम मुझ पर शक करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तो बहुत सी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने तुमसे शिकायत नहीं की, बल्कि अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया। तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी नजरों में एक धोखेबाज और बेईमान शख्स बन जाऊं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ्तिखार प्लीज, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज यहां से चले जाओ। अच्छा ये बताओ कि कल अदालत चलोगी मेरे साथ फैसला सुनने के लिए? तमाम दस्तावेजी सबूत, गवाहों के बयानात और कानूनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुरैया बेगम अपने पोते अदनान की गार्जियनशिप का मुकम्मल हक़ रखती हैं। मलिहा खातून की जानिब से सुरैया बेगम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये अदालत उन्हें मुस्तरद करते हुए ये हुक्म देती है कि मिस मलिहा खातून अदनान को सुरैया बेगम के हवाले कर दे। इसके अलावा सुरैया बेगम को ये हिदायत करती है कि वो अपने पोते अदनान के नाम पर जो भी असासे, बैंक अकाउंट और वो अखराजात जो उसकी परवरिश और फलाह पर किए जाएंगे, उनकी तफसील से वक्तन फ़वक्तन अदालत को आगाह करती रहेंगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। मम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया वकील साहब, बेइंतहा शुक्रिया। यकीन जानिए, जितनी मेहनत आपने इस केस पे किया ना, इस कामयाबी का सेहरा तो आपके सर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। नहीं वकील साहब, ये क्रेडिट आपको भी जाता है। थैंक यू। चलें, एक मरहला तो आसानी से तय होगा। ये बताइए कि दूसरे मरहले के लिए आपकी क्या तैयारी है? वकील साहब, मैं तो चाहती हूँ कि मलिया जो बाकी की दौलत भी दबा के बैठी गई और जिसका वारिस मेरा पोता है, वो भी सारी की सारी हत्या लूंगा। मैं उसकी तैयारी करता हूँ। आप लोग ऐसा करें कि मुझे सारी तफसीलात दे दें। ये बताएं वकील साहब, अब करना क्या? फैसले की कॉपी मिल जाने दें, फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद भी शुरू कर देंगे। वकील साहब, अगर उन्होंने फिर से अपील की तो? हम अपना दिफा करेंगे, आप बेफिक्र रहें, वो कुछ भी कर लें, जीत हमारी ही हो। थैंक यू वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। चलो बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। चलो चलो चलो।
पता नहीं अदालत ने क्या फैसला दिया होगा। अम्मी आप खुशफहमी में मुब्तला मत होइएगा। इसलिए कि अपने अल्लाह पाक पर बहुत भरोसा है मुझे। लेकिन अम्मी जब बंदे साजिशी हों, धोखेबाज हों, अपने मफाद के लिए बिक जाते हों, तो वहां इंसाफ नहीं मिला करता अम्मी। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो तुम। आ जाओ बेटा। मैं निहायत शर्मिंदगी और दुख के साथ ये बताने आया हूं कि केस का फैसला सुरैया बेगम के हक में हो गया है। मैं निहायत शर्मिंदगी और दुख के साथ ये बताने आया हूं कि केस का फैसला सुरैया बेगम के हक में हो गया है। अगर आप दोनों ये समझती हैं कि इस नाकामी में मेरा जरा बराबर भी हाथ है, तो मैं अपने आप को आप लोगों के सामने सजा के लिए पेश करता हूं। तुम्हें सजा देकर हम वो मुकदमा तो नहीं जीत जाएंगे। आंटी, आप तो सिर्फ मुकदमा हारी हैं, मैं तो जिंदगी की बाजी हार गया। आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं अपने मरहूम वालिदैन की कसम खाकर कहता हूं कि इस मुकदमे की पैरवी मैंने निहायत ईमानदारी और मेहनत से की थी, मगर साजिशों ने हमें नाकामी से दो चार कर दिया। मैं तो यही कहूंगी, जो हमारी किस्मत में लिखा था बस पूरा हो गया। आंटी प्लीज, आप मलिया को समझाइए कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, वो बीमार पड़ जाएगी। मुझे डर है कि कहीं ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। अंकल तशरीफ रखें यहाँ पे। मम्मी जी, मम्मी, सुहेल अंकल आए मैं। बेटा सब खैरियत तो है ना? आखिर तुम्हारी मम्मी ने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? लो मम्मी आ गई। भाई तशरीफ रखिए। मम्मी आपको बताएंगे कि मम्मी ने आपको इमरजेंसी में क्यों अरे बुलाया। ऐसे नहीं भाई, सुगरा मिठाई ले आओ जल्दी से। ऐसे थोड़ी, पहले आप मिठाई खाएंगे उसके बाद बताएंगे। अरे भाई आ जाओ, लाओ लाओ लाओ, रखो। लीजिए अंकल। ये तो बताइए कि आखिर ये किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? अरे सुहेल भाई, हम अदालत से केस जीत गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। थैंक यू अंकल। और तो और अदालत ने ये हुक्म भी दे दिया है कि मलिया और हाजरा मेरे पोते को फौरन से पेशतर मेरे हवाले कर। भाई इस फैसले से मुझे तो वाकई बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मलिया अब शादी होके एक गैर खानदान में जा रही है, और मैं तो पहले भी इस रिश्ते के खिलाफ था। अंकल इतराज तो हमें भी है, और मुझे तो इस बात पर भी हैरत है कि हाजरा खातून को हमारे खानदान में कोई मुनासिब लड़का नहीं मिला। और दूसरा ये कि वो बच्चा मलिया की शादी के बाद उस खानदान में पलता, जिनका के रस्म व रिवाज और बोल चाल हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलिए अब आपकी मुश्किल तो हल हो गई, अब हमारी मुश्किल भी हल कर दीजिए। जी फरमाइए। वो ये कि आप हाजरा से फौरन कह दें कि मुझे मेरे पोते को लेने से अब कोई नहीं रोक सकता, अदालत का फैसला आ चुका है। बिल्कुल। उस औरत के लिए अब यही बेहतर है कि वो चलकर खुद यहां तक आए, अपनी गलती की माफी मांगे और शराफत से बच्चा हमारे हवाले कर दे। बिल्कुल अंकल, इसी में उन्हीं की भलाई है, वरना तो पुलिस जाएगी और उनकी बेइज्जती करेगी और बच्चे को उठाकर यहाँ ले आएगी। सोहेल भाई, आप हमारे खानदान के कर्ता धर्ता हैं। आपको यहाँ पे मैंने इसलिए बुलाया है कि कल को खानदान वाले मेरे पर उंगली न उठाएं कि मैंने खानदान को रुस्वा कर दिया। हाँ मैं समझ गया आपकी बात,
मैं कोशिश करूंगा कि अदालती फैसले के हिसाब से पुलिस को इन्वॉल्व ना करें और इस मसले को आपस में ही घर में हल कर लें। मुंह तो मीठा करें आप। तो इसका मतलब है आपको सुरैया बेगम ने भेजा है? अगर सुरैया बेगम मुझे यहाँ ना भी भेजती तो मैं खुद आता, इसलिए कि खानदान के इन इख्तिलाफात को अगर हम घर में बैठ के हल कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। आप ठीक कह रहे हैं सुहेल भाई, लेकिन मलिहा जज्बाती लड़की है, वो बच्चे से जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जज्बाती फैसलों से नुकसान होता है, आप उसे समझाएं। अभी फैसला आए 1 दिन हुआ है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें, क्योंकि मलिहा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बेवकूफ है वो लड़की। वक्त के साथ उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उससे बात करूंगी। अगर आप इसलिए आए हैं कि मैं अदनान को सुरैया बेगम के हवाले कर दूंगी तो जाके उन्हें साफ साफ बता दीजिएगा कि अदनान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है तुम ये चाहती हो कि सुरैया बेगम यहाँ पुलिस लेकर आए और उस बच्चे को जबरदस्ती ले जाएं, फिर क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? आप मुझे धमकियां ना दें। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं इस मसले को शरीफाना अंदाज में हल करना चाहता हूं। मलिहा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात कर रही हूं ना उनसे। बात करने की जरूरत ही नहीं अम्मी, लोग साजिश करके अदनान को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सारे लोगों का मुकाबला करूंगी। ये अदालत का फैसला है। मैंने अपनी आपा से वादा किया था, अब अदनान को पालना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी आपा से किया हुआ वादा निभाऊंगी। आप बुरा मत मनाइएगा, मलिहा पागल हो चुकी है, इसके होश आवाज ठिकाने पे नहीं है और खानदान में रुसवाई का बाइस बनेगी लड़की। आप फिक्र ना करें सुहेल भाई, मैं उसे समझाऊंगी। आप लोगों के जो जी में आए आप करें, लेकिन अगर कल सुरैया बेगम आपके साथ कोई ज्यादती करेंगी तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तारी पुत्र, इस तरह रोग लगा लेने से मसले हल नहीं हुआ करते। फिर क्या करूं मामा जी? क्या करूं? वो बड़ी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी तो होती हैं, अपील कर दे। कैसे करूं अपील? मैं जिनका वकील हूं वही मुझसे नाला है, मुझे मुजरिम समझते हैं। तो यार उनको समझा, इस तरह नाराज होने से तो उनका अपना नुकसान होगा। कैसे समझाऊं मामा जी? मलिहा तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। क्या मतलब? वो रिश्ता, वो शादी, वो सब खत्म? जी मामा जी, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ना यार ना, ऐसी बातें ना कर तारी पुत्र। तूने बड़ी मेहनत से, बड़े दुख उठा के अपनी दुनिया बसाई है और अभी तो अच्छे दिन आए। मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जादू कर दिया है या फिर किसी की नजर लग गई है। जादू हो, नजर हो या किसी ने साजिश की हो, फिक्र न कर, सबके मुंह काले होंगे, तू हौसला रख। पता नहीं मामा जी, मेरे तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कैसे मलिहा को समझाऊं, कैसे उसके दिल में अपनी जगह दोबारा पैदा करूं? तो ऐसे कर, बस अच्छा सोच और अल्लाह से दुआ कर, सब ठीक हो जाए। हाय मैं मर गई, ये क्या हो गया? बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़ी बातें खिली हुई है तेरी। अम्मा अभी ना मैंने अपने कानों से एक बात सुनी है। बेवकूफ कहीं की, बातें कानों से सुनी जाती है ना। वैसे हुआ क्या है? अभी पता है, इफ्तिखार है ना, अब्बा के सामने बैठ के रो रहा था।
हैं? क्या कह रहा था? कह रहा था वो जो मलिया है ना, अब मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो तेरे अब्बे ने क्या कहा? अब्बे ने क्या कहना था? अब्बे ने कहा कि मतलब वो सारे रिश्ते, वो शादी सब खत्म हो गया। वाह 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 मेरे पहाड़ी वाले बाबा, वाह कमाल कर दिया तूने। देखा, दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर कर दिया बाबे ने। हाँ, ख्वाब की बात भी कह रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो ख्वाब ना सारे चकनाचूर हो गए। हाय पहाड़ी वाले बाबे ने जो जो कुछ कहा था ना, सारा कुछ वैसे ही वैसे हुआ है। देखा तूने पहाड़ी वाले बाबे का कमाल? तो अम्मा एक काम करते हैं, हाँ। वो पहाड़ी वाला बाबा है ना, दोबारा उसके पास जाते हैं। तू क्या करने जाएगी पहाड़ी वाले बाबा के पास? मैं आपे चली जाऊंगी उसके पास। तुम मुझे नहीं गाँव लेके जाएगी, अकेले जाएगी क्या? ओ मैं तेरे हाथ पीले करके ना फिर कुछ दिनों के लिए जाऊंगी, अभी थोड़ी जा रही हूँ। तो अम्मा फिर जल्दी से कर देना, मेरे हाथ नीले पीले। कितनी बेसब्री अच्छी नहीं है। देखना जरा, खुद अपने मुंह से अपने हाथ पीले करने की बातें कर रही है, बेशर्म कहीं की। गाँव में नहीं ऐसा होता। कोई बात नहीं ना। मलिया जी, मुझे तुमसे कुछ कहना बेटा। कहिए। देखो बेटा, तुम ये समझ लो कि हम दोनों औरतें हैं और बेबस हैं। ये जालिम माशरा हमें इज्जत के साथ जीने नहीं देगा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ अम्मी, सालमों से लड़ना आता है मुझे। मगर मैं नहीं लड़ सकती, तुम लड़ सकती हो। बेवा औरत हूं मैं, बेटे की माँ हूं, मुझ में हिम्मत नहीं है। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, बेटा अदालत का फैसला मान लो। आपका मतलब है कि मैं अदनान को जालिम और लालची औरत के हवाले कर दूं? और क्या कर सकते हैं बेटा, कितना मुकाबला किया उस जालिम औरत का, लेकिन दगाबाजों ने झुकने पर मजबूर कर दिया। आप झुक गई होंगी अम्मी, लेकिन मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। जिद न कर मेरी बच्ची, मुझे तो उस दिन से खौफ आ रहा है जब पुलिस हमारे घर आएगी और हमसे बच्चा छीन कर ले जाएगी। अम्मी पुलिस तो क्या, पूरी फौज भी आ जाए ना, तब भी मैं अदनान को किसी के हवाले नहीं करूंगी। मेरे हाल पर रहम कर मलिहा। मुझे एक बात बताएं अम्मी, क्या आपको वाकई लगता है कि सुरैया बेगम को अपने पोते से प्यार है? नहीं, हरगिज नहीं। उसे तो बस वो दौलत और जायदाद चाहिए जो इस मासूम के माँ बाप इसके नाम छोड़ गए। क्या सुरैया बेगम ने अदनान को हासिल करने के लिए धोखे और फ्रॉड का सहारा नहीं लिया? मैंने कब इनकार किया बेटा? तो फिर एक बात बताएं अम्मी, जब सुरैया बेगम सिर्फ दौलत की लालच में पोते को हासिल करने के लिए कानून का सहारा ले सकती है, तो क्या ऐसी औरत के घर में अदनान की जान को खतरा नहीं होगा? अब क्यों खामोश हो गई आप? बताएं ना मुझे। ये सब कुछ जानते हुए मैं फिर भी उस मासूम की जान को खतरे में डाल दूं? तुम्हारी सारी बातें ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। अपने सामने अपनी बेटी और नवासे की जान को खतरे में देखूंगी तो मैं क्या करूंगी? अम्मी आप सिर्फ हमारे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। सोहेल साहब, आपको एक छोटा सा काम कहा था, आप वो भी नहीं कर सके। था अंदाजा मुझे, अभी तक लगता है हाजरा का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। आप देखते जाइए, उसका तो ऐसा दिमाग दुरुस्त करूंगी मैं कि जमाना देखेगा। और वैसे भी मुझे अब इस खेल को खत्म करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खुदा हाफिज। मम्मी जी, आज हमें तहरीरी फैसला मिल जाएगा, फिर देखते हैं कि वो लोग अपील करते हैं या नहीं।
उसके बाद मुझे इंतजार नहीं करना है। तो अब क्या करेंगी? तुम मुझे फैसले की कॉपी ला कर दो, मैं खुद सईद भाई के पास जाकर बात करूंगी। पिछला दफा तो वो कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन इस दफा अदालत का फैसला हमारे हक में है, उन्हें हमारे लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। क्या फायदा वरना उनका इतने बड़े ओहदे पे फायज होने का पुलिस में। जल्दी करो ये काम। आ जाओ बेटा। आंटी, अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, मैं उसकी कॉपी लेकर आया था। मुझे मालूम है क्या फैसला हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अब करना क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं। आप मलिया को बुला दें, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बेटा अभी तुम चले जाओ, वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। लेकिन आंटी मुझे तो करनी है। मेरा दिल नहीं चाह रहा है तुमसे बात करने का, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। बहैसियत इफ्तिखार जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ, सब रिश्ते टूट गए हैं। तुमने तोड़ दिए होंगे, लेकिन मैंने नहीं तोड़े। मैं अपने माजी को अपना मुस्तकबिल नहीं बनाना चाहती इफ्तिखार। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर करनी है या नहीं। नहीं, अगर मुझे अपील करानी होगी तो बहुत वकील पड़े हैं, करा लूंगी मैं। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।